तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में रेणुका और शकुंतला दोनों रति की स्वीट 18 बर्थडे पार्टी में पहुंचते हैं। इधर रति अपनी डांस टीचर मास्टर जी का पैर छूकर स्वागत करती है और सबको वेस्टर्न ड्रेस कोड में देखकर बहुत खुश होती है। तभी वहां मौजूद अन्य महिलाएं भी कहती हैं कि रति के कारण उन्हें भी आज ऐसे आधुनिक कपड़े पहनने का मौका मिला। इसके बाद शकुंतला अपनी और रेणुका की तरफ से रति को गिफ्ट देती है। हालांकि वहां मौजूद जवान और ग्लैमरस बच्चों को देखकर रेणुका थोड़ी असहज हो जाती है। उसे घर वालों का वो ताना याद आने लगता है कि बूढ़ी गोरी लाल लगाम, और उसे लगता है कि वे शायद सही कह रहे थे। लेकिन शकुंतला उसे चिंता छोड़कर पार्टी का मजा लेने के लिए कहती है। तभी पार्टी में मंदिरा आती है, जिसको देखकर रेणुका हैरान रह जाती है। मंदिरा भी रेणुका को वेस्टर्न ड्रेस में देखकर चौंकती है, लेकिन वो साफ करती है कि वो यहाँ सिर्फ एंजॉय करने आई है, झगड़ा करने नहीं। तभी मंदिरा वहां मौजूद औरतों से रेणुका का परिचय अपने भरतनाट्यम गुरु के रूप में करवाती है। इसके बाद मंदिरा रेणुका की तारीफ करती है, लेकिन बातों बातों में तंज भी कसती है कि अगर रेणुका घर गृहस्थी में ना फंसी होती तो आज दुनिया भर में उसका बहुत बड़ा नाम होता। जब इतने में वहां खड़ी एक महिला कहती है कि अब डांस सीखने के लिए उसकी उम्र निकल चुकी है, तो रेणुका उसको समझाती है कि कला सीखने की कोई उम्र नहीं होती और वो कभी भी क्लास आ सकती है। इसके बाद पार्टी में डांस और मस्ती शुरू होती है। तभी दो और महिलाएं आती हैं पार्टी में, जिनको रति अपनी मास्टर जी यानी कि रेणुका से मिलवाती है। इनमें से एक महिला का नाम चांदनी होता है, जो मंदिरा की बेस्ट फ्रेंड होती है और जिसके पति का बड़ा ज्वेलरी स्टोर होता है। तभी कहानी में एक नया और सस्पेंस भरा मोड़ आता है। चांदनी की नजर अचानक रेणुका के गले में पहनी हुई सोने की चेन पर पड़ती है। वो उसको गौर से घूरने लगती है और अपनी सहेली से शक जताते हुए कहती है कि रेणुका की गले की चेन बिल्कुल उसकी चेन जैसी लग रही है। तभी मंदिरा भी ये बात सुन लेती है कि रेणुका की चेन चांदनी की है, तो चांदनी इधर उसको बताती है कि यह चेन उसने खुद बनवाई थी, जिसे एक बाइक चोर छीनकर भाग गया था। अपनी बात साबित करने के लिए चांदनी ये भी कहती है कि चेन के पीछे उसके नाम का पहला अक्षर सी लिखा होगा। तो ये सुनकर मन ही मन मंदिरा खुश होती है और पुरानी बेइज्जती का बदला लेने की ठान लेती है। इसके बाद चांदनी पहले प्यार से चेन के बारे में रेणुका से पूछती है, तो रेणुका गर्व से बताती है कि यह उसकी बहू ने उसे गिफ्ट दी है। लेकिन जब चांदनी पूछती है कि किस दुकान से ली है, तो रेणुका जवाब नहीं दे पाती। तभी अचानक चांदनी गुस्से में म्यूजिक बंद करवा देती है और उस सबके सामने ऐलान करती है कि यह चेन उसकी है। तभी शकुंतला बात को संभालने की कोशिश करती है कि यह एक जैसी दूसरी चेन भी हो सकती है, लेकिन चांदनी दावे के साथ कहती है कि उसकी चेन चोरी हुई थी, जिसकी पुलिस में शिकायत अभी भी दर्ज है। मंदिरा भी आग में घी डालने का काम करती है और रेणुका को चेन दिखाने के लिए उकसाती है। तो इधर दबाव में आकर रेणुका चेन को उतार देती है। तभी चांदनी रेणुका से चेन को छीनकर जब उसके पीछे देखती है, तो सचमुच वहां सी लिखा होता है। तो सबूत मिलते ही चांदनी रेणुका पर इल्जाम लगाती है कि उसकी बहू ने उसे चोरी की चेन गिफ्ट की है। वो तुरंत पुलिस बुलाने की धमकी देती हुई नजर आती है। इधर मंदिरा भी तंज कसती है कि अब तमाशा बंद करके चेन वापस कर देना चाहिए। इसके बाद चांदनी रेणुका पर कटाक्ष करती है कि आजकल औरतें भी चोरी करने लगी हैं। तभी पार्टी में मौजूद एक और औरत रेणुका को डांस मास्टर के बजाय चोर मास्टर कहकर जलील करती है और रति को भी ताना मारती है कि इसकी टीचर ऐसी है। इसके बाद रेणुका सबके सामने शर्मिंदा और हैरान रह जाती है। फिर पार्टी में मौजूद लोग रेणुका पर ताने कसने लगते हैं और उसके पूरे परिवार को चोर बताते हुए नजर आते हैं। तभी मंदिरा मौके का फायदा उठाकर आग में घी डालती है। वो दिखावे की सहानुभूति जताते हुए कहती है कि शायद रेणुका की बहू को चोरी की आदत हो और उसने चुराकर गिफ्ट दे दिया हो। फिर मंदिरा रेणुका को याद दिलाती है कि जिस बहू के लिए उसने उससे लड़ाई की थी, उसी ने आज उसकी बेइज्जती करवा दी। इसके बाद रति की मां गुस्से में रेणुका को वहां से चले जाने को कहती है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बेटी की पार्टी बर्बाद हो चुकी होती है। तो शकुंतला रति से उम्मीद करती है इधर कि वो अपनी गुरु का साथ दे, लेकिन रति चुप खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती। इसके बाद चांदनी पुलिस की धमकी देती है, जिसके बाद शकुंतला और रेणुका को बेइज्जत होकर वहां से निकलना पड़ता है। इधर मंदिरा खुश होती है कि उसका हिसाब बराबर हो गया। अगले सीन में रेणुका घर लौटती है। वो देखती है कि लॉन में भैंसा गायब है। तभी परेश भी वहां पर आता है और रेणुका से पूछता है कि पार्टी कैसी रही। तो अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए रेणुका झूठ बोलती है कि पार्टी बहुत शानदार थी और उसने खूब मजे किए, जिसको वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। इसके बाद जब वो भैंसे के बारे में परेश से पूछती है, तो परेश कहता है कि सचिन और साइली ने उसे चारा पानी दिया, जिसके बाद वो अपने आप चला गया। ये सुनकर रेणुका को थोड़ी राहत मिलती है कि कम से कम यमराज का साया तो टला। लेकिन पार्टी में हुई बेइज्जती के गुस्से में वो पैर पटकते हुए घर के अंदर चली जाती है। अगले सीन में घर के हॉल में रेणुका बेचैनी से टहल रही होती है, मानो रोशनी का इंतजार कर रही हो। इसके बाद परेश उसको चाय पीने को कहता है, लेकिन चाय पीने से रेणुका मना कर देती है और काफी गुस्से में होती है। तो सचिन और परेश को समझ नहीं आता कि आखिर रेणुका इतनी गुस्से में क्यों है। तभी इतने में रोशनी और तेजस घर आते हैं। इधर रोशनी रेणुका को एक ऑनलाइन मंगवाई हुई साड़ी गिफ्ट करती है और उसकी खूबियां गिनाते हुए कहती है कि ये प्योर हैंडमेड और 10,000 रुपए की है। तो रेणुका साड़ी ले तो लेती है, लेकिन उसका अंदाज संदिग्ध होता है। वो रिया को बुलाकर साड़ी दिखाती है और कीमत का अंदाजा लगाने को कहती है। तो रिया भी कहती है कि साड़ी 10 से 15 हजार की लगती है।
इसके बाद रेणुका सायली को भी साड़ी दिखाकर राय मांगती है, तो सायली भी साड़ी की तारीफ करती हुई नजर आती है। तभी तेजस को अपनी सिक्स्थ सेंस से खतरे का एहसास होने लगता है कि कुछ तो धमाका होने वाला है, लेकिन रोशनी कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद सचिन भी इधर भाप जाता है कि कोई बड़ी गोचम गोची होने वाली है और वो पॉपकॉर्न मंगवाने का मजाक करता है। इसके बाद सबकी राय लेने के बाद रेणुका अचानक रौद्र रूप धारण कर लेती है। वो रोशनी से साड़ी की कहानी पूछती है कि इसके पीछे की कहानी क्या है। जब रोशनी वही पुरानी रटी रटाई बातें दोहराती है तो रेणुका सीधा और कड़वा सवाल दागती है कि कहां से चोरी की है तूने ये साड़ी। ये सवाल सुनकर रोशनी समेत पूरे घर वाले हैरान रह जाते हैं। इधर रोशनी सफाई देती है कि उसने ये खरीदी है, लेकिन रेणुका फिर भी इल्जाम लगाती है कि भरी दुकान से साड़ी चुरा लाना बहुत बड़ी बात है। रेणुका का यह आरोप पार्टी में हुई बेइज्जती का नतीजा होता है, जहां उसे रोशनी की दी हुई चोरी की चेन की वजह से जलील होना पड़ा था। इसके बाद रेणुका गुस्से में बेकाबू हो जाती है। परेश के टोकने के बावजूद वो रोशनी पर साड़ी चुराने का आरोप लगाती है। हद तो तब हो जाती है जब रेणुका गुस्से में साड़ी रोशनी के मुंह पर दे मारती है। वो चिल्लाकर रोशनी को नौटंकी और झूठी कहती है। इधर रेणुका का कहना होता है कि रोशनी की दुबई वाली रईसी और सानो शौकत सब एक ढोंग और झूठ था। फिर वो रोशनी का हाथ पकड़कर उसे नीचे बिठा देती है और सच उगलवाने की कोशिश करती है। रोशनी रोते हुए खुद को बेकसूर बताती है, लेकिन रेणुका उसको चोर कहकर पुलिस स्टेशन भेजने की धमकी देती है। इधर तेजस बचाव करने आता है तो रेणुका उसे भी जेल भेजने की वार्निंग देती है। इसके बाद रेणुका अपनी असली मुद्दे पर आती है। वो खुलासा करती है कि रोशनी ने जो सोने की चेन गिफ्ट की थी वो चोरी की थी। रेणुका बताती है कि पार्टी में एक महिला ने अपनी चोरी हुई चेन पहचान ली थी, क्योंकि पेंडेंट पर उसके नाम का अक्षर लिखा था। इस वजह से रेणुका को पार्टी में भारी इंसल्ट झेलनी पड़ी और लोग उसको चोर कहने लगे। तभी परेश जब रोशनी से सच पूछता है तो रोशनी कसम खाकर कहती है कि उसने वो चेन एक पहचान वाले से पूरे 1 लाख रुपए देकर खरीदी थी, जिसने डिस्काउंट का लालच दिया था। उसे नहीं पता था कि वो चोरी की चेन है। तभी सचिन और सायली अंदाजा लगाते हैं कि शायद रोशनी खुद किसी धोखाधड़ी का शिकार हो गई है। रिया भी कहती है कि ज्वेलरी में इतना भारी डिस्काउंट अक्सर चोरी के माल पर ही मिलता है, लेकिन रेणुका इधर मानने को तैयार नहीं होती। वो रोशनी पर पलटवार करती है कि जो लड़की खुद सबको ठगती फिरती है उसके साथ कौन ठगी करेगा। रेणुका का मानना होता है कि रोशनी ने ही उसके साथ सबसे बड़ा स्कैम किया है। इधर जब सायली रोशनी का बचाव करने की कोशिश करती है तो रेणुका उसे भी चुप करा देती है। इधर रेणुका यकीन नहीं कर पाती कि रोशनी को 2.5-3 लाख की चेन सिर्फ 1 लाख में मिल गई, तो गुस्से में वो रोशनी पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि तेजस एन वक्त पर रोक लेता है। इधर अपनी आय को शांत करने के लिए तेजस एक बड़ा सच बताता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि रोशनी ने वो चेन सिर्फ इसलिए खरीदी थी ताकि रेणुका और रोशनी के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। तेजस ये भी कबूल करता है कि वो खुद रोशनी के साथ चेन खरीदने गया था, जबकि ऐसा नहीं था। तेजस झूठ बोल रहा होता है। ये सुनते ही रेणुका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे याद आता है कि उसने तेजस को रोशनी से बात करने तक से मना किया था, लेकिन उसका बेटा तो उसके साथ शॉपिंग पर चला गया। रेणुका को दोहरी चोट लगती है कि एक तरफ बहू ने बाहर बेइज्जती करवाई और दूसरी तरफ बेटे ने घर में उसकी बात न मानकर उसकी इंसल्ट की। वो अपने ही बेटे के धोखे से आहत हो जाती है। तभी सचिन तंज कसता है कि रोशनी और तेजस के साथ बार बार पैसों की कोची होती ही क्यों है। उसका मानना होता है कि जो दूसरों को ठगते हैं उनके साथ भी वैसा ही होता है। इधर परेश मामले को शांत कराने की कोशिश करता है। इसके बाद रोशनी चेन वापस मांगती है रेणुका से ताकि वो अपने पैसे वापस ला सके, लेकिन रेणुका बताती है कि चेन असली मालकिन ने ले ली है। रेणुका अपना कठोर फैसला फिर सुनाती है। अपनी बेइज्जती की भरपाई के लिए वो रोशनी से 1 लाख रुपए की मांग करती है। वो धमकी देती है कि अगर 7 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले तो वो रोशनी का बुरा हाल कर देगी। इतना बोलकर रेणुका वहां से चली जाती है और इधर रिया को रेणुका का यह फैसला गलत लगता है, लेकिन सायली रेणुका के गुस्से को वाजिब मानती है कि उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। इसके बाद सब लोग चले जाते हैं और रोशनी इधर बैठकर रोने लगती है। अगले सीन में सायली अपने कमरे में बिस्तर पर बैठकर फोन पर जूही और अरुण की शादी की तस्वीरें देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी इतने में सचिन वहां आ जाता है, तो घबराहट में सायली फोन को छुपा देती है। तो इधर सचिन सायली को चाय मांगता है पीने के लिए, तो सायली वहीं पर फोन छोड़कर चाय बनाने के लिए उठती है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कि सचिन ने उसका फोन उठा लिया है और कुछ देख रहा है। तो राज खुलने के डर से सायली दौड़कर सचिन के हाथ से फोन को छीन लेती है और झल्ला कर पूछती है कि उसने फोन क्यों लिया। तो इधर फोन छीनने पर सचिन सायली पर भड़क जाता है और पूछता है कि क्या वो पागल हो गई है। वो याद दिलाता है कि पति पत्नी होने के नाते उन्हें एक दूसरे का फोन लेने के लिए कभी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी, तो आज अचानक ऐसा क्यों हो गया। सायली के अजीब बर्ताव को देखकर सचिन को शक भी होता है कि वो जरूर कुछ छुपा रही है। वो सीधे पूछता है, तेरे फोन में ऐसा क्या है जो तू मुझसे छुपा रही है। तो सायली बात को टालने के लिए प्राइवेसी का बहाना बनाती है और चाय लेने चली जाती है, लेकिन सचिन के मन में सवाल रह जाता है कि सायली जो कभी ऐसा नहीं करती थी आज इतनी अजीब बातें क्यों कर रही है। उसे दाल में कुछ तो काला नजर आता है। अगले सीन में किचन पर आकर सायली राहत की सांस लेती है कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन उसे यह भी पता होता है कि सचिन के मन में अब शक घर कर गया है। तो पकड़े जाने के डर से सायली तुरंत अपने फोन से जूही और अरुण की शादी की सारी तस्वीरें डिलीट कर देती है। फिर वो खुद से कहती है कि अगर गलती से भी सचिन को इस शादी की भनक लग गई तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा
और इसी डर और तनाव वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको जरूर कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सके। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।